हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है ब्लॉगर सुहाना शुक्ला के चैनल पर। देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है, बादल भी कलरफुल लग रहे हैं। कलरफुल ऐसे जैसे कि वाइट और ब्लू। और यहाँ पर मैं फूल तोड़ने के लिए आई हूँ और हेयर वॉश किए थे, पर मैंने कंघी वगैरह नहीं की है। ऐसे ही गीले बाल में जूड़ा लगा लिया है, जूड़ा बना लिया है। और यहाँ पर फूल मैं तोड़ ले रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी नीचे पूजा करने के लिए। श्री राम जाने के बैठे हैं मेरे सीने में। अब कर लेते हैं भगवान जी की पूजा, तो ट्राइपॉड ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। भगवान जी का स्नान कराऊंगी, तिलक वस्त्र पहनाऊंगी, फूल अर्पण करूंगी। तो यहाँ पर पूजा पाठ कर लेती हूँ, तो फिर क्या है, मन को अच्छा लगता है कि चलो भगवान जी ने नहा लिया है, सारा काम हो जाता है। अगर भगवान जी ने नहा लिया, अगर भगवान जी बैठे रहते हैं तो मन को थोड़ा सा अजीब लगता है कि पूजा पाठ नहीं हुई है, भगवान जी हमारे बिना नहाए बैठे हुए हैं। तो नहला देते हैं, पूजा पाठ हो जाता है। थोड़ा सा जो घंटी है वो बजा लेते हैं और दीपक जल जाता है, अगरबत्ती लग जाती है, उसकी जो सुगंध सारे घर में हो जाती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ और मैं हमेशा श्रेया से कहती हूँ, सुबह की पूजा तो मैं करती हूँ और शाम की पूजा भी कर लेती हूँ, पर मैं ज़्यादातर श्रेया को बोलती हूँ कि श्रेया शाम की पूजा करो, हाँ, धूमधाम से। धूमधाम से कहने का मतलब यह है कि घर में मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, जो भी भजन गा रहे हो उसका उच्चारण होना चाहिए, जिस हमारे घर का वातावरण है जो थोड़ा ठीक सा लगे, अच्छा लगे। और बस मैं यही चाहती हूँ। परिस्थितियाँ तो बहुत ख़राब हैं, पर मैं उन परिस्थितियों का डट के मुकाबला कर रही हूँ। एक प्रकार से ये ना अभी स्ट्रगल वाली लाइफ है जो मैं जी रही हूँ, क्योंकि औरों जैसी लाइफ मेरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कपड़े सूख चुके हैं और मैं सारे उठाने आई हूँ। छत पर सारे श्रेया के कपड़े और मेरे भी कपड़े। धूप बहुत है, तेज़ धूप लगने लगी है। अभी कुछ दिन बाद धूप बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ना ठंड आ जाएगी इसलिए। और श्रेया ने बहुत अच्छी रस्सी बांधी है। टॉप थोड़ा सा गीला है, पर फिर भी हम नीचे लेकर चलते हैं। इसको यहाँ पर डाल देते हैं। मैं ना रील शूट कर रही थी, फिर मैंने बोला चलो कपड़े अब सारे यहाँ पर रख देते हैं। ये इधर पर मेरे बाल, तो यहाँ पर सारे मैंने रख दिए हैं कपड़े। और मैं देखो, ये मेरा ट्राइपॉड, तो ये देखो मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड लगाया है। मैं रील शूट कर रही थी, रील बना रही थी, इसलिए तो कंघी वंगी नहीं किया, ऐसे क्लचर लगा लिया और फिल्टर लगाकर रील बन रही थी। मुझे खानी थी नारियल की चटनी, तो मैंने चने की दाल भी भिगो कर नहीं रखी थी। अचानक से मेरा मूड हुआ, तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं। तो चने की दाल मैंने ये ऐसी है, कच्ची मूंगफली, कच्ची चने की दाल, नारियल और मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सारा कुछ एक साथ ही पीसूँगी। देखते हैं जार कितना साथ देता है, क्योंकि जार ये वाला ख़राब है, चटनी वाला है ना। और ये थोड़ा सा इसकी जो चाकू रहती है, जो कि कटर है, वो ख़राब हो चुका है। तो श्रेया पीसेगी, मेरी उस समय चल रही थी कोचिंग, तो मैंने तैयारी कर दी थी। नमक भी ऐड कर देंगे बाद में। और देखते हैं, कड़ी पत्ता नहीं था ना, तो सब चीज़ें हो तो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो अब कड़ी पत्ता नहीं था, अगर ऊपर लगा हुआ है तो रात में तोड़ नहीं सकते हैं। थोड़ा सा शाम हो गई थी, तो मैंने बोला शाम के टाइम नहीं, यानी पेड़ पौधों को डिस्टर्ब करते हैं। और यहाँ पर मैं चटनी में छौंक लगाऊंगी। एक बात बोलना चाहती थी, ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रही थी, अभी कुछ देर पहले ही की बात है। वहाँ पर एक वीडियो देखा, आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा,
चला गया चाँद कहाँ आसमां को छोड़ के, ऐसा कुछ सॉन्ग है, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। और ये क्या है अभी लोगों ने ट्रेंड कर दिया है कि ये वाला सॉन्ग ना जब कोई इंसान चला जाता है ना तो उसके लिए लगाया जाता है, उसके जो पिक्चर्स होती है या फिर जाते समय का शूट कर लेते हैं तब लगाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ एक्ट था, पर वो लोग पता नहीं कहाँ के थे। और अभी आजकल तो बहुत यूट्यूब पर अजीब ही हालत है यूट्यूब की, यानी कि बहुत लोग पैसा कमाने के लिए बहुत नीचे तक गिर रहे हैं, तो जो कि हमको तो अच्छा नहीं लगता है। पर पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, अब क्यों कर रही है भैया, ऐसे कंटेंट को सपोर्ट ही क्यों करना। तो वहाँ पर क्या है, एक लेडीज़ ना अपने, तो ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि उसके हस्बैंड को उसने लेटा दिया। और लेटाया भी किसमें, जब इंसान आखिरी समय उसमें लेट के जाता है, सफ़ेद चादर ओढ़ा रहता है उस तरीके से, और नाटक कर रही है रोने का, है ना, थोड़ा हंस रही है, थोड़ा सा रो रही है। और वहाँ पर जब जाकर मैंने कमेंट देखा तो वहाँ पर लोग इतना उनको यानी बुरा भला कह रहे हैं, पर कई लोग इतने क्या ना भोले थे, वो बोल रहे थे कि आत्मा को शांति दे, और ऐसा नहीं होना था, आप हिम्मत रखो, ये वो, जिनको नहीं पता होता है। पर वो तो ठहरी ड्रामा करने वाले। तो ऐसे लोगों का सच में मैं तो वहाँ पर लिख कर आ गई कि अगर सच में तुम्हारा चाँद जाएगा ना जब पता चलेगा। मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं तो लिख कर आ गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ड्रामे नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर बीतती है ना उस समय ना ड्रामा भी नहीं समझ में आता है कि हमको क्या ड्रामा करना है। तो ये तो गलत बात है, बहुत गंदगी मची हुई है यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा गंदगी। तो यहाँ पर मैं मार्केट आई हूँ, श्रेया को भुट्टे खाने थे तो बोलती है मम्मी भुट्टे खाने। तो सारे यानी मार्केट में एक यही जगह थी कि भुट्टा मुझे देखा, तो श्रेया ने लिए हैं। और यहाँ पर गाय देखो सब्जी यानी पीछे से खा रही थी। और यहाँ पर गणेश भगवान थे, श्रेया ने प्रणाम किया, उसके बाद मैंने प्रणाम किया, यानी मत्था टेका कि भगवान जी जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं हम उनको फेस करें अच्छे से, यानी कि हमें शक्ति देना कि हम उन विपदाओं से लड़ सकें। क्योंकि अपने और पराये में फ़र्क पता चल गया है, कोई भी अपना नहीं होता है। और सच बताऊं तो मेरी कहानी थोड़ी अलग ही है। अगर आप लोग मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी बताने की कि शादी के बाद से कि क्या क्या ऐसे दुख मिले हुए हैं। और यहाँ पर चल रही है गांव में कबड्डी, तो आप लोग देख सकते हो भीड़ है बहुत, गाड़ियाँ सारी तरफ खड़ी हुई हैं। तो हम घर आ गए हैं, क्या क्या लेकर आए हैं बताते हैं थोड़ी देर से। श्रेया अपने लिए समोसे लेकर आई है। खा लो, अरे खा ही लो। अरे नहीं रहने दो, आप मना कर रहे हो तो रहने दो। अच्छा खा ही लो, मत खाओ। अच्छा अब इतना मना कर रहे हो तो मैं ही मान जाती हूँ, नहीं खाना। खाना नहीं खाना है, बैग खाली कर। तो श्रेया खा रही है समोसे, और मैं यहाँ पर सब्जियाँ निकाल रही हूँ। तो मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी अभी ना, थोड़ा सा मैं अपने रूटीन में कुछ चेंज किया, फ्रूट्स ऐड किए हैं मैंने। और ये कुछ पापड़ वगैरह थे जो कि नहीं थे, और काबुली चने भी नहीं थे क्योंकि टिफ़िन के लिए लगते हैं। जब कभी हरी सब्जियाँ नहीं होती है तो हम मटर हो गया और चने हो गए, इनकी हम सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ये मैं कुछ सब्जियां भी लेकर आई हूँ साथ में। तो और ये भिंडी है, तो अभी मैं जाऊंगी अंदर जमाने के लिए। क्या है कभी कभी ऐसी भूख लगती है, जैसे शुक्ला जी थे तो मैं उनसे कह देती थी कि आज मेरा ये खाने का मन है या श्रेया का मन है, तो वो ले आते थे। पर अब हमें लाकर हूँ रखना पड़ता है। और अगर कभी मन भी कर रहा है ना तो फिर हम लोग शांत हो जाते हैं कि कौन जाएगा, अगर रात हो गई है या फिर मन नहीं है जाने का, तो फिर क्या हम लोग को ना सोचना होता है कि अब हम निकल रहे हैं तो क्या क्या लाना, एक लिस्ट बनानी होती है। जब जाके हम माँ बेटी मार्केट करके आते हैं, और कभी कभी कुछ खाने का मन भी करता है ना, तो फिर हम लोग चुपचाप हो जाते हैं कि नहीं बेटा इतने समय नहीं जा सकते हैं, रात हो गई है। थोड़ा सा ना लाइफ को सोच, आज़ाद हैं,
कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, पर बहुत सोच समझ के चलना होता है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ सब्जी लेकर जमाने के लिए। श्रेया ने यानी काउंट कर रही है, बोल रही है आपको 50 की गिनती तक सारा कुछ आपको जल्दी से जमाना है, क्योंकि उसे पढ़ाई करने जाना था। तो मैं अगर ट्राइपॉड में करती तो इतना अच्छे से शूट नहीं होता। तो मैंने बोली श्रेया जल्दी से शूट कर दो। तो बोलती है आप 50 तक की गिनती में सारा कुछ आपको जमाना है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो का भी स्पीड बढ़ाया है और काम कर रही थी ना तब भी स्पीड बढ़ाया था। तो मैं उल्टा सीधे तरीके से कर रही थी, और जो पॉलीथीन ना वो यानी खोलने की वजह मैं फाड़ दे रही थी, और सारी सब्जी मुझे जैसे समझ में आ रहा था जल्दी जल्दी, क्योंकि श्रेया ना गिनती गिन रही थी 1 टिक टिक 1 टिक टिक 2 ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पर ककड़ी, मिर्च, भुट्टे, टमाटर, तो जो जो जहाँ समझ में आ रहा है अभी तो मैं रख दे रही हूँ। सुबह मैं धोऊंगी इसको अच्छे से जब ताज़ा ताज़ा पानी आएगा। तो भिंडी भी लेकर आई हूँ मैं, और भिंडी तो अब खाने का मन नहीं करता। कोई भी चीज़ ऐसा हो जाता है ना, ज़्यादा खा लो तो मन थोड़ा सा ऊब जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट भी पलटा दिए हैं। अब मैं भिंडी की व्यवस्था कर रही हूँ कि भिंडी यहाँ पर, तो मैंने बोला जीत गए, सब्जियाँ मेरी जम चुकी थी। तो बोलती है कि नहीं अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी आपको इसको ऊपर रखना है। तो फिर मैं अब ऊपर रख रही हूँ इसे, और सब्जियाँ मैंने जमा ली थी। तो बोलती है आप धोओगे नहीं सब्जी? तो मैंने नहीं अभी नहीं, सुबह धोएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जी जमा दी, सारी पॉलीथीन मैंने साइड में कर दी है। अब जो भी मैं यानी जो पापड़ वगैरह लेकर आई थी वो मैं इसमें डब्बे में रख दे रही हूँ, और वो मुझे समय यानी बता रही है कि ये आप चीज़ भूल गए हैं, ऐसा करो। वो तो कभी कभी ऐसी दादी बन जाती है कि क्या बताएं। और ये पॉलीथीन में आप लोग बोल रहे होगे कि ये अलग से क्या रखा है, तो मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी बालूशाही, जो कि मीठे में कुछ नहीं था। अगर मैं खोवे की मिठाई लाती तो वो मुझे नुकसान करती। तो मैं जो स्वीट्स की शॉप गई थी वहाँ से मुझे नुकसान जो ना हो मुझे, तो वो चीज़ लेकर आई हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ बालूशाही। तो ये खाने के लिए ठीक है। और मैं एक बचा ली थी क्योंकि श्रेया को खाने का मन नहीं था, उसने समोसे खा लिए थे। तो वो खाते समय बहुत शूट करती है मेरा। तो यहाँ पर मैं आ गई तो वो मेरे पीछे पड़ गई है कि मैं खाते समय मम्मी का शूट करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो। मुझे बालूशाही अच्छी लग रही थी। जैसे मिठाई में मुझे सोन पापड़ी, बालूशाही यही सब अच्छा लगता है। खोवे की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि वो मुझे नुकसान कर जाती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, इसलिए मैं उन्हें स्किप करती हूँ। सब्जी मैंने जमा दी है, और श्रेया यहाँ पर लेटी हुई है। श्रेया ने आज करीब मैं सो रही थी ना तब उसने 3 घंटे लगातार पढ़ाई किया ना श्रेया, 3 घंटे वंडर ऑफ साइंस, क्योंकि इंग्लिश का पूरा तैयार कर रही थी कि क्या एग्ज़ाम का पूरा तैयारी कर रही थी इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो उसने कंप्लीट कर लिया है, और उसने और सब्जेक्ट में भी देखा है कि उसे क्या क्या आने वाला है, तो क्या क्या उसका बचा हुआ है ये सारा कुछ आज वो बता रही थी कि मम्मी आज मैंने ये भी समय था तो मैंने ये भी देख लिया कि अब मुझे और क्या तैयारी करनी, क्या बचा हुआ है। कुछ दिन एग्ज़ाम गए थे, मार्केट करके आए, सब्जियां भी मैंने जमा ली, और बस अब देखते हैं कि खाना क्या खाना है, क्योंकि खाना रखा हुआ है तो वही खाएँगे हम लोग। सब्जी चावल बनाया था, सब्जी चावल, क्योंकि अभी उसने समोसे खाए हुए हैं, मैंने भी खाया है, तो पेट तो भर गया है। देखते हैं क्या खाना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करो, मेरे वीडियो को शेयर करो अपनी फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए। मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलो अब मैं जा रही हूँ, तब तक के लिए बाय। मिलेंगे आप लोगों को कल।